जी अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का जो टॉपिक है बेसिकली MRI के ऊपर है। ये किस चीज़ का मुख़फ़फ़ है और ये टेस्ट या इन्वेस्टिगेशन हम क्यों करवाते हैं, इस पे बात करेंगे। इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स पे बात करेंगे और आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे कि इसकी अफादियत क्या है। तो इस पे बात करना ज़रूरी है। ड्राइविंग है, इस वक्त रशी टाइम है, थोड़ा सी डिस्टर्बेंस आ सकती रहेगी। रोड पे भी नज़र असल में मेरे एक जवान जासिम अहमद साहब इस वक्त गाड़ी चला रहे हैं, लाइसेंस इनके पास कोई नहीं है, तो मुझे इनका भी ख्याल रखना पड़ रहा है। बहरहाल कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये प्रोग्राम जो है ये जूनियर डॉक्टर्स के लिए या स्टूडेंट्स के लिए किया जाता है। किसी साहब को कोई मसला हो तो अपने मौलवी से रब्ता करें या व्हाट्सएप नोट के थ्रू हमसे रब्ता करें। कमिंग बैक टू द पॉइंट, MRI स्टैंड फॉर मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज कहलाता है। ये इसका मुखफ़फ़ है। तो इस पर बात करते हैं। अच्छा, ये होता क्या है? ये बेसिकली एक मैग्नेटिक फील्ड जिसम में डेवलप की जाती है, मकनातीसी फील्ड इसको आप कह सकते हैं अगर उर्दू में बात करें। और वो फिर सॉफ्ट टिशू में जाके जिसम के मुख्तलिफ हिस्सों के पिक्चर्स लेता है और वो फिर स्क्रीन पे उसको मतलब रिफ्लेक्ट करता है कंप्यूटर स्क्रीन पे। उसकी मदद से फिर डायग्नोसिस में आसानी होती है। स्पेशली जो सॉफ्ट टिश्यूज़ है उनकी स्टडीज़ में काम आता है। अब सॉफ्ट टिश्यूज़ को अगर मैं बताना चाहूँ तो कैसे कि जो कनेक्टिव इश्यूज़ टेंडन्स हैं, ये जो एक दूसरे अज़ा को कनेक्ट करते हैं, मिसाल के तौर पर घुटने का जो जोड़ है, इसमें ऐसे टिश्यूज़ हैं सॉफ्ट टिश्यूज़ जो कि घुटने की मूवमेंट और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। इसी तरह कोहनी के जोड़ हैं, वो भी मूवमेंट के लिए और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर ये कनेक्टिव टिश्यूज़ या ये सॉफ्ट टिश्यूज़ ना हो तो बंदा फ्लेक्सिबल ना हो और एक लकड़ी की तरह अकड़ा रहे, और फिर आप समझ सकते हैं कि फिर क्या होगा। तो ये एक मैग्नेटिक फील्ड जिसम में डेवलप की जाती है। अब बात करते हैं कि इसके फ़ायदे क्या हैं, क्यों ना एक्सरे करवाया जाए, क्यों ना अल्ट्रासाउंड करवाया जाए। तो पहला फ़ायदा तो ये है कि एक्सरे हर जगह को डायग्नोज नहीं कर सकता, यानी कि सॉफ्ट टिश्यूज़ को नहीं पकड़ सकता। इसी तरह जो अल्ट्रासाउंड है हर जगह को डायग्नोज नहीं कर सकता। लेकिन ये इसमें क्वालिटी ये है MRI में कि ये हर अज़ू को स्टडी कर सकता है। मैग्नेटिक फील्ड जब डेवलप हो जाती है तो उससे आप हर अज़ू के हर हिस्से की जो सॉफ्ट चीज़ें हैं या जो नज़र नहीं आती एक्सरे में, उनको भी पिक्चर ले सकती हैं। तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है। दूसरा, एक्सरे आपको पता है हार्मफुल होता है, उसकी रेज़ ख़तरनाक होती है। इसका कोई नुकसान नहीं है, इसकी रेज़ नहीं होती। फिर इसमें जो है डिटेल एग्जामिनेशन किया जा सकता है, यानी कि हर हिस्से को डिटेल में देखा जा सकता है। अब ये काम किस तरह करता है, इस तरफ आते हैं। बेसिकली सर मैंने कहा ये मैग्नेट फील्ड डेवलप करता है। इंसान जो है वो एक मशीन के थ्रू उसको गुजारा जाता है। उस मशीन में वो लेटता है। इसमें जो हार्ड चीज़ें होती हैं, अंगूठी, वॉच और इस किस्म के इवन पेस मेकर जो होते हैं, जो दिल के मरीज़ों में बाज़ औक़ात लग जाते हैं, वो भी अगर हो तो उन पेशेंट का ये नहीं किया जाता ये MRI। लेकिन करने से पहले, टेस्ट करने से पहले या इन्वेस्टिगेशन करने से पहले होता ये है कि ये चीज़ें उतरवा दी जाती, कोई घड़ी, कोई ऐसी कोई हार्ड चीज़ आपने पहनी हो। तो ये इस तरह होता है। होता क्या है कि एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप की जाती है, एक सीक्वेंस में एक मतलब सिग्नल्स क्रिएट किए जाते हैं, वो कंप्यूटर में आके उन चीज़ों की तस्वीरें देते हैं और डायग्नोसिस में आसानी रहती है। तो ये इसका तरीक़ाकार है। अच्छा, क्यों किया जाता है? ये बड़ी इंटरेस्टिंग फील्ड है। किसी ट्यूमर को यानी कि दिमागी रसूली को डायग्नोस करने के लिए, कैंसर को डायग्नोस करने के लिए, को स्ट्रोक करने के लिए, इसके अलावा कोई जॉइंट्स या लेगामेंट्स के मसले मसाइल हों तो उसको करने के लिए ये की जाती हैं। हार्ट वेसल्स, नालियाँ, और उनको डायग्नोस करने के लिए, कैंसर को डायग्नोस करने के लिए की जाती हैं। और बहुत वसी फील्ड है, इसमें हर किस्म की चीज़ आपको मालूम हो सकती है। इसके डीमेरिट्स क्या हैं? सबसे बड़ा डीमेरिट ये है कि टाइम बहुत लेता है। मतलब ये कम से कम आधे घंटे से घंटे का प्रोसीजर है। पेशेंट को उस मशीन के थ्रू गुजारा जाता है, बल्कि वो उसमें लेटता है। तो ये एक टाइम टेकिंग एक्सरसाइज है। इसके अलावा ज़ाहिर है एक्सरे की निस्बत या अल्ट्रासाउंड की निस्बत बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। हमारे मुल्क में चूँकि मईशत इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वो एक प्रॉब्लम रहती है इसमें। तो ये है जी MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजेस की बात हुई। तो एक डॉक्टर को ये पता होना चाहिए कि क्या चीज़ है।
तो दुआ में याद रखें। मैं डॉक्टर अकील जावेद AJ हेल्थ TV से इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू।